हिस्सा का मतलब राजू तिर्की, संध्या तिर्की, वसुंधरा बिहार बुधनपुर से वे प्रार्थना करना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर की असीम दया से राजू तिर्की और संध्या को कोरोना से चंगाई मिली। इसके लिए पिता ईश्वर को बहुत धन्यवाद। आज 3 जून को राजू तिर्की और संध्या अपना 19वां शादी सालगिरह मना रहे हैं। इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। परिवार में ईश्वर की दया आशीष सदा बनी रहे। बच्चों की पढ़ाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए इन्हीं सभी मतलबों के लिए हम ईश्वर को आज चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधु, माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के दोनों पाठों में हम सुनेंगे 2 चीज को। एक है प्यार, प्रेम के बारे में, और दूसरा है आज्ञाकारी। ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, ये एक साथ चलते हैं। हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, वह अपने समान बनाया मनुष्य को। और जब हम मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का प्रतिबिंबित है। वह ईश्वर को दर्शाता है, उसकी कलाकृति को बतलाता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया पर भेजा। ये प्रेम है, ईश्वर का प्रेम। जब हम देखते हैं यदि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, तो ये दुनिया में ये हड़ताल क्यों? कभी कभी लोग हड़ताल करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। कभी कभी वे धरना में बैठ जाते हैं। ये प्यार मनुष्य के लिए क्या है? क्या यही प्यार है? जंगली जानवर भी प्यार की भाषा को समझते हैं। उनको प्यार से बुलाइए, वे समझते हैं। लेकिन हम मानव के लिए ये प्रेम क्या है, ये प्यार क्या है? हम कभी नहीं देखे हैं जंगली जानवर धरना में बैठा हुआ, जंगली जानवर हड़ताल करते हुए। लेकिन मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप होते हुए भी एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। यही ईश्वर का प्रतिरूप है। एक दूसरे से घृणा करता है, एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे का तिरस्कार करता है, एक दूसरे की आलोचना करता है। क्या यही ईश्वर का प्रतिरूप है? प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें। छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि इस मिश्र बलिदान के द्वारा हम पवित्र हो सकें, ईश्वर के योग्य हो सकें और ईश्वर को ग्रहण कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने कसूर से बहुत पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे नियम से सर्व संतों
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। लीजिए गाना क्रमांक E10 E10। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कलीसिया के सेवक धर्माध्यक्ष संत नोरबर्ट अपने भक्तिमय जीवन और विश्वासियों की परिचर्या के लिए विख्यात थे। इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे रेवड़ को उत्तम चारागाह और मनपसंद गड़ेरिया मिलते रहे। आज हम विशेष करके राजू तिर्की और संध्या तिर्की के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उनके जीवन के लिए। ईश्वर उनके साथ रहे, उनके हर दुख और विपत्ति में साथ दे। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तोबीत के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, ईश्वर ने आपको इसीलिए मेरे यहाँ भेजा कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी बन जाए। तोबियस ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ ठहरे? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रागुएल नामक मनुष्य रहता है, वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रागुएल के यहाँ आए और रागुएल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रागुएल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो तोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब रागुएल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के यहाँ गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं तोबियस पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर तोबियस की मांग पर उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी
और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर रागवेल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप लोगों को इसीलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चित रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे तोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज ले जाकर विवाह की अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। तोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहे और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियां और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहें। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युग युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सकें। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष, हालेलुया।
हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सादुकियों को ठीक उत्तर दिया, उसने उससे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम हमारा अभिन्न अंग है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 पद संख्या 5-6 में हम पढ़ते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो ईश्वर से मुंह मोड़ लेता है और मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आगे कहा गया है, वह मरुभूमि के पौधों के समान है जो अच्छा दिन नहीं देखता। मनुष्यों पर भरोसा करना अर्थात हम धोखा खाते हैं या धोखा खाने के समान है। इसीलिए ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, ये दोनों प्रेम एक सिक्के के दो पहलू के समान है। इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ईश्वर का प्रेम और पड़ोसी प्रेम, ये दोनों बराबर ट्रेन की पटरी के समान चलते हैं। आप लोग देखे होंगे डांग चढ़िया, जिसको डांग चढ़ते हैं कर्तव्य अपना कला दिखाने के लिए रस्सी पर चलते हैं, ऐसे लोगों को आप देखे हैं। मैं भी एक बार ऐसे लोगों को देखा। माता पिता और उनके 3 बच्चे थे। वे एक कोना से दूसरा कोना रस्सी बांधे हुए थे और उसका पिता साइकिल लेकर के उस रस्सी पर दौड़ाता है। लोग देखने वाले बहुत ताली मारते हैं, बहुत खुश होते हैं। दूसरी बार में उसकी बेटी को वह साइकिल पर चढ़ा देता है। फिर एक कोना से दूसरा कोना सफलतापूर्वक चला जाता है। उसकी माँ ढोलक बजा रही है और एक लड़का, छोटा लड़का थाली को बजा रहा है। लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। दोबारा वह अपने बेटे को बुला लेता है। तीसरी बार फिर उसका बेटा को सबको चढ़ा लेता है। लास्ट में और एक सीट खाली था। वह लोगों से निवेदन करता है, आग्रह करता है, लोगों को कहता है कि कोई भी
एक आदमी, एक व्यक्ति आ जाओ मेरा साइकिल में, कोई जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनको डर है कहीं बैलेंस खराब हुआ, कहीं असंतुलित हो गया तो उतना ऊपर से गिरना मतलब क्या होगा, हम सभी जानते हैं। जब कोई नहीं मिला तो एक व्यक्ति था, वो कहता है आपकी पत्नी बाकी है, उसको भी साइकिल में बैठाइए। वह व्यक्ति उसको भी बैठा करके एक कोना से दूसरा कोना सफलतापूर्वक चला देता है। यही है संतुलित जीवन, यही है संतुलन। मनुष्य भी जब ईश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसियों से प्रेम करता है तो वह संतुलित जीवन व्यतीत करता है। वह असंतुलित तब होता है जब इसमें से एक प्रेम को नकार देता है, वहां असंतुलन आ जाता है। आज हम असंतुलित धार्मिकता के शिकार हैं। हम देखते हैं हमारे ही परिवार में असंतुलित जीवन, पति पत्नी में असंतुलित जीवन, बच्चे और माता पिता में असंतुलित जीवन, धर्म संगी जीवन में भी असंतुलित जीवन। कई प्रकार से हम ऐसे उदाहरण अपने आप में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। यह असंतुलित जीवन इसीलिए है क्योंकि हम एक प्रेम को नकारते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार से शास्त्री आकर के ईश्वर से प्रश्न करते हैं पहली आज्ञा के लिए। ईश्वर उनको उत्तर में देते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सबसे ज्यादा सारे हृदय से, सारे मन से, कर्म से, वचन से, सब कुछ से अधिक प्रेम करो, प्यार करो। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को भी वैसा ही प्रेम करो, वैसा ही प्यार दिखाओ। बहुत बार हम देखते हैं हम बहुत ज्यादा अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 में हम देखते हैं जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बाल बच्चों को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है? इस स्थिति में हम बहुत बार मनुष्यों को देते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 पद संख्या 5-6 में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु धिक्कारते हैं मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ईसायाह नबी अध्याय 2 पद संख्या 22 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं मनुष्य पर भरोसा मत रखो, मनुष्य केवल नाक का श्वास मात्र है। माइंड इज ओनली अ ब्रेथ। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति उस जल कुंड के समान है, जल स्रोत पर लगे हुए वृक्ष के समान है जो कि हमेशा हरियाली ही दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम हमारे जिंदगी में देखें, हम अपने आप में झांक करके देखें कि हमारा जीवन में ईश्वर के लिए कितना प्यार है। हमारे जीवन में पड़ोसी के लिए हमारे लिए कितना हम प्रेम करते हैं पड़ोसियों से, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से प्रेम करो, सारे मन से प्रेम करो, सारे वचन से प्रेम करो, सारे चीज से प्रेम करो, सबसे ज्यादा प्रेम करो।
आज हम किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? क्या हमारा प्यार अपने माता पिता के लिए है? क्या हमारा प्यार अपने बाल बच्चों के लिए है? क्या मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी को करता हूँ? क्या मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पति को करती हूँ? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आज सवाल है, हम प्रत्येक के लिए। क्या हमारा प्रेम इस दुनिया में किसके लिए सबसे ज़्यादा है? आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमको एक नई आज्ञा देते हैं प्रेम का। वही प्रभु यीशु ख्रीस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारी ज़िंदगी में आते हैं। आइए वही प्रभु से प्रार्थना करें, वही प्रभु से मांगे, ताकि हम प्रेम का अर्थ, सच्चे प्यार का अर्थ समझ सकें अपने जीवन में और प्रभु को अपने जीवन में अपना सकें। लीजिए गाना क्रमांक E62 E62। भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में उनका अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धार्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान कहते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ब्रदर स्मिथ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए आज हम राजू तिर्की और संध्या तिर्की, जो ईश्वर को अपने जीवन दान के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके परिवार वालों को साथ में रखते हुए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ख्रीस्त का शरीर की तरह वचन जीवन के लिए आपसे प्रतीक्षा करता है। लीजिए गाना क्रमांक F50 F50।
प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना क्रमांक